दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर 3-4 बातें बड़ी वायरल हो रही हैं। नंबर 1, बीसीसीआई की दादागिरी, मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी। नंबर 2, क्या पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा? नंबर 3, या पाकिस्तान केवल इंडिया के मैच का बहिष्कार करेगा? नंबर 4, क्या बांग्लादेश 2020 वर्ल्ड कप में दोबारा शामिल हो सकता है? और नंबर 5, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ किस तरह धोखापूर्ण व्यवहार किया? बांग्लादेश की पीठ में किस तरह पाकिस्तान ने छुरा भौंका? ये सारी बातें मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूँ। आ जाइए, सबसे पहले बीसीसीआई की दादागिरी के बारे में सुन लेते हैं। आईसीसी, जिसने बांग्लादेश को काफ़ी समझाया लेकिन बांग्लादेश की समझ में नहीं आई, तो आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से लात मारकर बाहर कर दिया। उसकी जगह वह स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में शामिल हो गई है। बांग्लादेश बाहर हो चुका है। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, चूंकि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह भारतीय हैं, तो आईसीसी का कहना है कि बीसीसीआई के दबाव में यह सब किया गया है। यानी बीसीसीआई दादागिरी दिखा रही है। ये तो रही मैदान के बाहर की बात। मैदान के अंदर भारतीय टीम ने जिस तरह अपने झंडे गाड़े हुए हैं, न्यूजीलैंड को जिस तरह एक तरफा तीनों मुकाबलों में हराया है, लाजवाब, लाजवाब, अमेजिंग। भारतीय टीम अलग स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रही है। तो बीसीसीआई की दादागिरी मैदान में और मैदान के बाहर दोनों जगह चल रही है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जो मैं जोड़ रहा हूं, आप देखें। सर, पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बाइकआउट करना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर अगर हिम्मत है ना, तो फिर ना करके दिखा दें कि यार हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना। कहाँ जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें? क्या चीज हो सकती है? जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो। आईसीसी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसके आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। पाकिस्तान को बड़ी देर से क्रिकेट वर्ल्ड से आउट था, दोबारा इन हुआ है, वो खतरात पैदा ना हो, ओवरटली पॉलिटिक्स ना करें, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी ना हो। पाकिस्तान वालों ने उंगली करके बांग्लादेश को बाहर करवा दिया। इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए, और ये बुरी बात है अकेला किया है। पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए था। बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? राशिद लतीफ साहब भी पोस्टर लगा रहे हैं, पिछले क्रिकेटर्स भी पोस्टर लगा रहे हैं। क्यों नहीं खेलना वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप खेलना है भाई। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप डिस्प्यूट में बांग्लादेश को सपोर्ट करके पाकिस्तान ने उड़ता तीर ले लिया है, और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो थूका था उसे आखिर चाटे तो चाटे कैसे। क्योंकि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो आईसीसी उस पर कई सालों का बैन और फाइनेंशियल लॉस भी लगा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमें चुपचाप जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या रोना धोना मचा रही है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में।
सर पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। खेल में असूली तौर पर सियासत तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारा जो रीजन है खास तौर पे उसकी नजाकत को भी मद्देनजर रखते हुए ये आप रूल आउट नहीं कर सकते, ये आएगा और रियासत के मुताबिक ही जो भी पॉलिसी हो उसको करना चाहिए। मैडम शेख, मैं कमर साहब के मौक़िफ़ पर हैरान हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए। और ये बुरी बात है, अकेला किया है। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है। आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं? हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना, कि ये गंद भारत डाल रहा है, हर शोबे में भारत डाल रहा है। भारत गंद डालता है, खेल को भी सियासत ज़्यादा करता है, खेल की स्पिरिट को भी सियासत ज़्यादा करता है, हाथ भी नहीं मिलाता। और फिर ये सारा कुछ आप एक सांस में कह के एंड पे कहते हैं आप भी कर ले, तो फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया? अहम सवाल है, आपका डॉक्टर साहब जवाब दे दें। आपका स्टैंड यहाँ है और उनका स्टैंड यहाँ है। आपको खेलना चाहिए उनके साथ, ठीक है, और आपको अपनी बाकी ऊपर सारी कोशिशें करते रहना चाहिए। हम 3-4 बोर्ड है इस वक्त भारत जिनको लेके पड़ा है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से डॉक्टर साहब का जवाब ले ले ताकि मैं फिर आपका जवाब भी ले सकूं, फिर हमारे पास प्रोग्राम में वक्त जरा कम रह गया ना, तो लिहाजा हमें बाकी सारा कुछ करना चाहिए। सर अहम सवाल किया आपने, सर खेल सबने चाहिए। अहम सवाल किया भट्टी साहब आपने, डॉक्टर साहब का जवाब लेते फिर आपके पास आती हूँ। डॉक्टर साहब देखें, ये हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हमें एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए इंडिया के। हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है और तो भाई मेरे भाई नहीं, लेकिन हमारी भी उन्होंने बात मानी ना आईसीसी ने। सवाल मेरे भाई इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी ना जाए इंडिया, ये तो है मेरे भाई। वो एक अलहदा बात है। भट्टी साहब कुछ और कह रहे हैं जी। भट्टी साहब वो एक अलहदा बात है मेरे भाई। सवाल जब गंदम का हो तो जवाब चना नहीं होता। ये मोहम्मद यूनुस साहब कहां से आ गया दरमियान में? सार्क कहां से आ गया दरमियान में? वो एक अलहदा इश्यूज हैं, वो दोनों अलहदा इश्यूज हैं मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिए। ये दो अलहदा इश्यूज हैं। ये ब्रॉडर पिक्चर में बात हो सकती है, लंबी डिबेट है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। इस जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौकफ की बात कर रहा हूं। क्या प्रिंसिपल है आपका? ये प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें गंद डालना चाहिए। ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। फाइनेंशियल लॉस तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है और हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, इनका फाइनेंशियल क्लाउड है। तो एक तो वो होगा। दूसरी चीज, अभी आपने जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात की कि उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम बाकी बोर्ड की, खाली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, हम जब इस तरह की कोई चीज अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। हमें, जैसे मैंने कहा कि मॉरल हाई ग्राउंड हमारा यही है कि इंडिया जो है वो वायलेशंस भी कर रहा है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ भी जा रहा है, उसने इस तरह की चीजें की हैं। हर्डल्स भी जब वो क्रिएट कर रहा था, बाकियों ने हमारा साथ दिया। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इंडिया का क्या क्लाउड है और इंडिया किस तरीके से उसको मिस यूज करता है। उन्हें पता है, वो अपने अपने तरीके से जितना थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ वो कर सकते हैं, हमारी बैकिंग कर सकते हैं या इस तरह हमारे साथ सॉलिडारिटी शो कर सकते हैं। उन्होंने वो करते भी है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे कोई बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है जिस तरह स्पोर्टिंग दुनिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उधर हम जाके अपना केस जो है प्लीड कर सकते हैं। कोई तो हो कि जो इंडिया को, जब हम कॉल आउट
सपोर्ट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के ठीक लिए है। हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होगा। ये इस चलें। T20 वर्ल्ड कप के अंदर करना ना, ये उसका फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल। ये बल्कि जैसे आपने पहले Solidarity कहा आप कि जरूर बांग्लादेश के साथ शो करें, और मैंने कहा कि आप शो करें और आप उनके साथ मैचेस खेलें, आप उनको सीरीज ओके मेमल, आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा इसको आगे बढ़ाने दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा था कि बांग्लादेश की आड़ लेकर हम बीसीसीआई और आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। अगले वीडियो में आपने ये वीडियो देखी। अब बीसीसीआई, पाकिस्तान मीडिया ये भी हल्ला मचा रहा है कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा। इस सोमवार तक पाकिस्तान का जवाब आ जाएगा। कुछ पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान केवल इंडिया के मैच का बहिष्कार करेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, वो वर्ल्ड कप का बहिष्कार तो बहुत दूर की बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच का भी बहिष्कार नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि बीसीसीआई इतनी पावरफुल है पैसे से भी, और तकनीकी रूप से, कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से, कि आईसीसी के नुकसान को बीसीसीआई भर देगा। लेकिन बाद में पाकिस्तान की जो हालत होगी वो देखने योग्य होगी। तो पाकिस्तान की वो हालत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो औकात नहीं है जो इंडिया के खिलाफ या वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दे। तीसरी बात, अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता है तो हो सकता है बांग्लादेश दोबारा आईसीसी वर्ल्ड कप खेल जाए और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। अब चौथी बात, जग जाहिर है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, उन्हें बरगलाते रहे, और जैसे ही बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुई, पाकिस्तान ने अपनी टीम का अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान ने गिरगिट को भी मात दे दी। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी ने अपना रंग बदला है। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जय भारत, जय हिंद।